रिसर्च का सफर बहुत एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन आपको सही टूल और अप्रोच की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने रिसर्च को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कौन से टूल आपको यूज करने चाहिए और किस तरह से आप अपने सैंपल और डेटा को हैंडल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के थ्रू अपने रिसर्च को एक नई डायरेक्शन देते हैं। बेसिकली हम आज बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी इज। रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आप अपनी रिसर्च प्रोसेस को प्लान करते हैं। यह आपके रिसर्च के लिए एक ब्लूप्रिंट टाइप का होता है, जो आपको बताना है कि आपको किस तरह से अपनी रिसर्च को कैरी आउट करना है, कौन से टूल का यूज करना है और अपनी फाइंडिंग कैसे एनालाइज करनी है। इसके बहुत सारे स्टेप हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी का रोल। रिसर्च मेथोडोलॉजी में डेमोग्राफी और जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। डेमोग्राफी से मतलब है वो लोग जो आपके स्टडी का हिस्सा बनेंगे, जैसे एज ग्रुप, जेंडर, प्रोफेशन एक्सेट्रा। अगर आप एक सोशल साइंस स्टडी को कर रहे हो तो डेमोग्राफी आपके रिसर्च फाइंडिंग को सेव करेगा। जियोग्राफी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका रिसर्च कोई स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चरल रिसर्च कर रहे हो तो अपने रिसर्च लोकेशन को समझना जरूरी होगा, जिससे आपके रिजल्ट रिलेवेंट हो सके। अब ये पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ कि हमको डेमोग्राफी और जियोग्राफी के बारे में समझना। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, सैंपल कलेक्शन। आपको अपनी रिसर्च के लिए सैंपल सेलेक्ट करना होता है और यह स्टेप काफी क्रूशियल होता है। सैंपल साइज यह डिसाइड सैंपल साइज ये डिसाइड होता है कि आपकी फाइंडिंग रिलायबल है या नहीं है। अगर आपका सैंपल बहुत छोटा होगा तो आपके रिजल्ट जनरलाइज नहीं किया जा सकते, और अगर बहुत बड़ा होगा तो रिसोर्सेस ज्यादा लग सकते हैं। सैंपल सेलेक्ट करते वक्त आपको अपने रिसर्च गोल को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेने होते हैं। आपके रिसोर्सेस को भी ध्यान में देना पड़ता है कि आपके पास रिसोर्सेस कितना है, आपके पास टाइम कितना है। सारे जो कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारे चीजों को अपने को समझना होता है। आप सैंपल को रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं या परपजफुली सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिजाइन। रैंडम सैंपलिंग में हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है स्टडी में आने का, जबकि पर्पजफुली सैंपलिंग में आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि कौन से सैंपल को सेलेक्ट करना है या कौन से नहीं सेलेक्ट करना है। ये सारे एक मेथड हो सकते हैं सैंपलिंग के। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, रिसर्च टूल एंड टेक्निक्स। तो रिसर्च टूल वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप अपने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में यूज करते हैं। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो आपको क्वेश्चनरियर की जरूरत होगी। अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो तो आपको इंटरव्यूज गाइड की जरूरत होगी। ऑनलाइन टूल जैसे गूगल फॉर्म्स है, सर्वे मंकी है, ये भी काफी पॉपुलर है जो डेटा कलेक्शन का यूज आते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका SPSS हो गया, एक्सेल हो गया, R हो गया, पाइथन हो गया। आप इनका यूज कर सकते हैं और डाटा इनका यूज आप डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आपको NVivo और एटलस टूल की काफी हेल्प मिलेगी आपको, या इसका हेल्प करके आप यूज करके आप
क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 स्टेप समझ लिया है कि हम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखते हैं या बताते हैं। अब हम चौथे स्टेप्स की तरफ। चौथा हमारा स्टेप है डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी आपकी रिसर्च के टाइप पर डिपेंड करती है। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप सर्वे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं। सर्वे को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और केस स्टडीज का यूज कर सकते हो। या एक मेथड आपको डीपर इंसाइट और ह्यूमन बिहेवियर के नुआंसेस समझाने में आपको मदद करते हैं। अब हम जो पांचवा जो चीज इंक्लूड करते हैं मेथोडोलॉजी में, वो होता है टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। जब आप रिसर्च करते हो तो आपको अपनी रिसर्च को टेस्ट करना होता है। हाइपोथेसिस बेसिकली आपका जो गेस होता है, आपके रिसर्च क्वेश्चन का जो जवाब देने के लिए होता है। आप एक तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हो। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे है टी टेस्ट है, चाई स्क्वायर टेस्ट है, रिग्रेशन एनालिसिस है। ये सारे जो है टेस्टिंग हम लोग हाइपोथेसिस को देखने के लिए करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। आपको यह इंश्योर करना होता है कि आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो वो आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ मैच करता हो। अगर आपका हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होता है तो आपको अपने रिसर्च प्रोसेस को दोबारा इवेल्युएट करना पड़ता है। तो ये हमारा पांचवा चीज था जो हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी में शामिल करना चाहिए या होता ही है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। फिर हमारा छठा स्टेप आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस एक क्रूशियल स्टेप है जिसमें आप अपने कलेक्टेड डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। इस एनालिसिस में से आपको जो ट्रेंड्स, कोरिलेशन और पैटर्न दिखते हैं वो आपको रिसर्च क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किए, उसे डेटा कलेक्ट किए और ये हाइपोथेसिस करके जो भी ट्रेंड मिल रहे हैं वो एक तरीके से आपके हाइपोथेसिस के या रिसर्च क्वेश्चन के आपके जवाब हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको टेक्स्ट बेस्ड डेटा एनालाइज करना होता है। आपको थीम, कोड, पैटर्न आइडेंटिफाई करने होते हैं जो आपके फाइंडिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। अब हम इसको कंक्लूजन या सेवंथ हम स्टेप बोल सकते हैं, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जब आपका डेटा एनालाइज हो जाता है तो आपको अपने रिजल्ट को समराइज करना होता है और कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। यह आपके रिसर्च का फाइनल स्टेप होता है जिसमें आप अपने फाइंडिंग को एक्सप्लेन करते हो और यह बताते हो कि आपका रिसर्च फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। आपको अपनी फाइंडिंग को क्लियर और कंसाइज वे में प्रेजेंट करना होता है ताकि आपका ऑडियंस इजीली समझ सके। रिसर्च रिपोर्ट में आपको अपनी मेथोडोलॉजी, एनालिसिस और फाइंडिंग को क्लियरली डॉक्यूमेंट करना होता है। तो ये जो सारी स्टेप है, सातों स्टेप जो आपने अभी समझा, इसको अगर हम लोग एक समराइज करने की कोशिश करें ताकि जो है हमको एक शॉर्ट में समझ में आ जाए कि एक ऊपर बात क्या हुई है, तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जिसमें आप अपने रिसर्च को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और रिलायबल रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। आपको अपने मेथोडोलॉजी का सिलेक्शन, रिसर्च क्वेश्चन, सैंपल साइज, टूल और रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये सबको बहुत केयरफुली करना होता है। तो अगर आपको अपनी रिसर्च जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो ये स्टेप आपको फॉलो करके अपना रिसर्च प्रोसेस को इफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। एंड बेस्ट फॉर लक फॉर योर रिसर्च जर्नी।